बंगाना उपमंडल बंगाना में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश बबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बंगाना में कहा, किसान मोर्चा संगठन का काम मंडल स्तर पर कुटलैड़ मंडल के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक थी। उसमें हमने कहा कि मंडल के हर एक बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 10 किसान प्रहरी जो पार्टी और सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व अध्यक्ष के नाते मुझे सौंपा है, उसमें सबसे पहले तो किसान मोर्चा का संगठन का काम मंडल स्तर पर, और जो आज हमने यहाँ पर भी ऊना जिला की योजना विशेषकर कुटलैड़ मंडल की जो आज मंडल के पदाधिकारी और कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें भी हमने कहा है कि एक बूथ के ऊपर, हर एक बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 10 किसान प्रहरी जो पार्टी की नीतियों को, सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इस नाते हमने शिमला जिला, सोलन जिला, सिरमौर जिला, बिलासपुर, हमीरपुर और अब ऊना जिला में लगातार प्रवास में हूँ प्रदेश के, और सभी कार्यकर्ताओं को, वो चाहे जिला के पदाधिकारी हैं चाहे मंडल के पदाधिकारी हैं, सबको कार्य विभाजन संगठन का काम बांटा है। सभी लोग आने वाले अगले 3 महीनों में हमने कहा है कि बूथ के ऊपर 10-10 किसान प्रहरियों की सूची तैयार करना। तो इस नाते हिमाचल प्रदेश में किसान मोर्चा का संगठन काम करेगा। सर, अब सरकार की जो इतना समय बीता उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में किसान सम्मान निधि, जो आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि पिछले कल ही 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खाते में 17,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को दी गई। जो इस तरह का पहली बार, जो किसान कभी बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए जिसके पास 500 रुपया नहीं होता था, उसको साल में 6-6 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि के नाते भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके नाते मिला है। पहली बार किसानों के लिए ऐसे ऐतिहासिक फैसले और कृषि के विकास के लिए इतना बड़ा बजट इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है। इसमें थोड़ा सा हमने प्रशासन से आग्रह किया, प्रदेश सरकारों से आग्रह किया था कि जो सूची बने, जो उसके लिए लाभार्थी ऐसे लोगों को लाभ मिले जिनको आवश्यकता है। जहाँ कभी इस तरह की बातें आएंगी तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अभी तो मैं उड़ीसा और बंगाल में था लोकसभा चुनाव से पहले, तो जिन लोगों ने जिंदगी में कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, उनके खाते में जब ये 6-6 हज़ार रुपया आया, उन सब ने भाजपा के खाते में वोट डाला। और आपने देखा कि उन दोनों राज्य में हमारी 3 लोकसभा की सीट थी जो 3 से बढ़कर 27 हो गई। तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक इस तरह का कोई विषय आएगा हम उसको देखेंगे। 1 बीघा योजना 5,000 स्वयं सहायता समूह के लिए हमने शुरू किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आना शुरू हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार सरकार ने फैसला लिया है कि कृषि को मनरेगा के साथ जोड़ा है, ताकि जो मनरेगा का काम है, किसानों की चाहे भूमि समतल करने का काम हो, चाहे कृषि के विकास की बात हो, हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार इस तरह के ऐतिहासिक फैसले, प्राकृतिक खेती के लिए बजट, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कई फैसले किसान हित में लिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जी जितने भी ट्रैक्टर हैं वो अपने ही ठेकेदारों को भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस तरह की बातें आप कहेंगे या विपक्ष कहेगा, मुझे लगता है हम बता सकते हैं कई जगह के आंकड़े। मेरे अपने क्षेत्र में ऐसे जो बेरोजगार युवक थे और जिनकी जमीन भी थी, उनको ट्रैक्टर मिले हैं। कहीं कोई अपवाद होगा तो उसकी हम इंक्वायरी कर सकते हैं, हम बातचीत करेंगे प्रशासन। ट्रैक्टर कृषि के लिए मिलने चाहिए या उसमें बजरी रेता? नहीं, वो तो कृषि के लिए हमने जो उसका जो योजना के तहत है वो कृषि के लिए। कई यहाँ जिला ऊना में ऐसा है कि बजरी ढोते हैं उसमें। नहीं, वो फिर उस चीज के ऊपर अगर कोई बताएगा तो हम उस एक्शन के लिए प्रशासन को भी कहेंगे, कृषि अधिकारियों को भी कहेंगे। इस तरह का कोई केस सामने आता। कुटलैड़ समाचार के लिए रोहित संधू की थी ये रिपोर्ट। धन्यवाद।